Hello bachcho. Let's read the question. Dioxygen directly react with nearly all metals and non-metals except some metals like gold and platinum and some noble gases and form oxides. Oxide can be simple like MgO, Al2O3 or mixed like Pb3O4 or Fe3O4. Simple oxides can be classified on the basis of their acidic, basic or amphoteric character. An oxide that combine with water to give an acid is known as acidic acid. Now, example oxides. Example SO2, Cl2O7, CO2 and 2O5. For example, SO2 combined with water to give H2SO3 and acid. Gaseous metal A on oxygenation forms P gas, further oxygenation form Q gas and on hydrolysis form R, which is an oxo acid and a P gas. Now, solid non-metal B, which is when oxygenated, form X gas, which is further oxygenated to form Y gas, and on hydrolysis of Y, it forms Z, which is an oxo acid, and heat is released. Now, if Z in diluted form react with zinc, it release hydrogen gas, and with copper, it doesn't show any reaction. Z, when concentrated, it react with zinc and copper. In both cases, it form a gas X. Then select incorrect statement with respect to gas X. Option A, burning sulfur smell. Option B, react with Cl2. Option C, residue of sulfur with H2S. And option D, does not react with CaOClCl. So क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि पहले तो पैराग्राफ में गिवन है कि डाई ऑक्सीजन जो होता है यानी कि O2 मॉलिक्यूल ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है सारे मेटल्स और नॉन मेटल के साथ, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सिल्वर हो गया, सॉरी गोल्ड और प्लेटिनम है और नोबल गैसेज है। और इनके साथ जब ये मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड सिंपल भी हो सकते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, या मिक्स हो सकते हैं लाइक लेड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैरेक्टर के बेस पे। साथ ही साथ जो ऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ कंबाइन करके अगर एसिड दे, इट मींस कि वो एसिडिक ऑक्साइड है, जैसे कि हो गया SO2, Cl2O7, CO2 एंड 2O5। एग्जाम्पल में गिवन है कि जब SO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ तो ये देता है H2SO3। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गैसियस मेटल है ए जिसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें पी गैस मिलती है, फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्यू गैस मिलता है, और हाइड्रोलाइसिस कर दे तो आर और पी मिलता है, जहां आर है हमारा ऑक्सो एसिड और पी है गैस। और सॉलिड नॉन मेटल बी जो है इसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है एक्स गैस, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है वाई गैस, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दे तो हमें मिलता है जेड जो कि एक ऑक्सो एसिड है, और हीट रिलीज होती है। अगर Z को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में ले तो जिंक के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और कॉपर के साथ रिएक्ट कराए तो कोई रिएक्शन नहीं देता। और अगर Z को हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले तो ये जिंक और कॉपर दोनों से रिएक्ट कराने पे एक सेम गैस देता है जो कि है X। हमें बताना है कि गैस X जो मिलती है हमें उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्टेटमेंट्स को देखने से पहले हम अपना गैस X फाइंड आउट करते हैं। तो होता क्या है, हम एक्स कहाँ मिला है यहाँ पे, जब हम सॉलिड नॉन मेटल जो हमारा बी है उसको ऑक्सीजनेट करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा बी होगा ना वो होगा सल्फर, क्योंकि जो सल्फर है यही होता है हमारा सॉलिड नॉन मेटल। अब हम बाकी रिएक्शन कंप्लीट करके हम कंफर्म कर लेंगे कि सल्फर ही हमारा होगा वो बी। सो हमने लिया सल्फर। जब हम सल्फर को ऑक्सीजनेशन कराते हैं, सो सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर आप ले लो अपना अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर, तो हमें मिलता है SO2 गैस। SO2 गैस को जब हम फर्दर ऑक्सीजनेशन करा देते हैं तो हमें मिलता है SO3 गैस। ना ये SO3 गैस का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक तरह का ऑक्सो एसिड भी है। साथ ही साथ एनर्जी आप कह लो हीट रिलीज होती है। नाउ अब हम नेमिंग करें तो सल्फर हो गया हमारा बी, एक्स हो गया हमारा SO2, Y हो गया हमारा SO3 और Z हो गया हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ना हमें जो हमारा गैस X है यानी कि SO2 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को देखना है। तो हम एक एक करके इनका रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है कि जो सल्फर है उसका बर्निंग सल्फर स्मेल होता है, तो सॉरी जो हमारा X है उसका बर्निंग सल्फर स्मेल होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जो कि SO2 होता है ना इसका बर्निंग सल्फर स्मेल होता है।
बर्निंग सल्फर स्मेल। सो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि जो एक्स है वो रिएक्ट करता है Cl2 के साथ। तो हम देखें इस रिएक्शन को, तो हमने लिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यही एक्स है, इस ये रिएक्ट किया Cl2 के साथ, तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलता है SO2 Cl2, और ये होता है हमारा सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो बी है, ऑप्शन बी, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये रिएक्शन शो करता है। अब थर्ड में हम पे क्या है कि रेसिड्यू ऑफ सल्फर विद H2S, मतलब जब SO2 H2S के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर मिलता है। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन को। थर्ड में क्या था, सल्फर, सल्फर क्या करता है, सॉरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलता है सल्फर जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस वाटर। और यही जो सल्फर सॉलिड फॉर्म में है ये क्या है, रेसिड्यू ऑफ सल्फर। सो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में क्या कर रहा है कि ये रिएक्ट नहीं करता है CaOCl2, यानी कि ये क्या हो गया हमारा कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लीचिंग। ये कंस्टिट्यूट क्या है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। तो हम इसके रिएक्शन को देखते हैं। दिस इज फोर्थ। सो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करता है जब CaOCl ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट अलोंग विद 2 क्लोरीन आयंस। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन डी था ये कह रहा है कि ये रिएक्ट नहीं करता, बट हमने देखा कि ये रिएक्शन होता है। सो ये हमारा ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एक्स। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।